ओम शांति। आज का विषय है साफ और सरल चित्त बने। सरलता बहुत ही श्रेष्ठ गुण है, क्योंकि सरल आत्मा में अभिमान नहीं होता। तो इसके कारण वो ईश्वरीय ज्ञान को सहज ही दिल में समा सकती है और उसका स्वरूप बन सकती है। सरलता किसी भी प्रकार की कठोर से कठोर संस्कार वाली आत्मा के साथ भी स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति है। जैसा अवसर हो, जैसा मौका हो, जो भी समय की आवश्यकता हो, जिस प्रकार की आत्माएं आसपास हों, तो उसको देखते हुए स्वयं को मोल्ड कर लेना। बाबा कहते जो मोल्ड कर लेते हैं वही रियल गोल्ड है। सरलता अर्थात चित्त बिल्कुल साफ है, कोई जटिलता नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई कड़े संस्कार नहीं। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना कि अभी इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम्हारे संस्कार वही हैं जो बाप के संस्कार हैं। तो संस्कार परिवर्तन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चित्त को पुरानी बातों से साफ करें, सरलता को जीवन में धारण करें। अक्सर पुरुषार्थ में जो भी हम विघ्न अनुभव करते हैं या रुकावट अनुभव करते हैं, स्वयं को बाधित अनुभव करते हैं, उनका निर्माण कहीं बाहर से नहीं होता, हम स्वयं उनकी रचना करते हैं। कैसे? जैसे अपने सत्य स्वरूप में तो आत्मा है ही स्वतंत्र, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारे बिलीव्स, मान्यताएं जो डीप रूटेड हमारे भीतर बैठी हुई हैं, वो हमें बंधन में डालती हैं, क्योंकि हम उनको छोड़ते नहीं। इसी तरह हमारे मन पर, चित्त पर बहुत पुरानी से पुरानी 20 साल, 30 साल ऐसी कुछ अनुभव होते हैं, उनकी ऐसी छाप हमारे मन पर होती है जिसे हम मिटा नहीं पाते। इसलिए हम परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये तो पहला नियम है कि जब हम ईश्वरीय जीवन में आते हैं तो जो हमारा योग का सब्जेक्ट है, बाबा को याद करना, उसके लिए पहला कदम तो यही है कि हम अपने मन को पुरानी बातों से, बीती हुई बातों से, जो बीती हुई घटनाएं हैं, उनसे साफ करें। वो सभी बिलीफ जो हमने अज्ञान काल में बनाए थे, उनको पूरी तरह से मिटा दें। विकर्मों के बोझे को समाप्त करें, क्योंकि ये सब बोझा ही है ना। किसी भी प्रकार का बोझा होगा तो याद कर नहीं सकेंगे, और याद से ही बोझा उतरेगा, ये भी सही बात है। तो हमें क्या करना है? जैसे हम समझें कि क्यों हमको स्वपुरुषार्थ में व ईश्वरीय सेवा में सफलता क्यों नहीं मिलती। हम कई बार अनुभव करते कि बहुत दिल से किया, बहुत भावना से किया, बहुत उमंग थी, बहुत शिद्दत थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। सच तो ये है कि जहाँ श्रीमत है वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सफलता ना मिले। सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि श्रीमत में मिक्सिंग हो जाती है मनमत की ये जो हम मिक्सिंग करते हैं, ये कई बार इस तरह से हो जाती है कि हम उसको समझ नहीं पाते, उसके कारण को नहीं समझ पाते। बहुत सूक्ष्म हम मिक्सिंग कर देते हैं और उसके कारण हमको सफलता नहीं मिलती और फिर हम परेशान होते हैं। इसी कारण
जो क्यों तैयार हो जाती है ना, क्या, क्यों, कैसे, तो इसके कारण फिर हम कंप्लेंट स्वरूप बन जाते हैं। तो किसी भी मनुष्य के साथ कंप्लेंट करेंगे तो हमारा हिसाब किताब बड़ा होगा, और बाबा से भी हमको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। कारणों में ही हम उलझे रहेंगे, निवारण स्वरूप नहीं बन पाएंगे। तो हमको क्या करना है, जैसे विकर्मों के बोझे की बात तो हम बच्चों को बाबा समझाते ही हैं। कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि पर जो बोझ है पापों का, उसको समाप्त करो। बोझ तो है ना, क्योंकि बोझ नहीं होगा तो योग लगेगा। तो जैसा चाहते हैं वैसे लगेगा, जैसे कायदा है वैसे लगेगा। तो अपने को एक एक चेक कर सकते हैं। और जैसे बाबा कहते कि बच्चे, यहाँ तो जो भी पढ़ा है वो सब भूल ना पड़े, एकदम कोरा मन चाहिए, साफ चित्त। तो वो क्यों नहीं है? जिन बातों से हमारा मतलब नहीं है, अब मतलब नहीं है, जब हमें ये नई जन्म मिली तो हमने उनको पकड़कर क्यों रखा है? हम क्यों वो संकल्प चलाते हैं जो श्रीमत से बाहर है, जो मुरली से बाहर है? और ऐसा करते फिर खुद ही परेशान होते और बाबा से कहते तो बाबा भी क्या कहेंगे? तो पहला जो हमें आज विचार सागर मंथन करना है कि हम सरल चित्त बने, सरलता के सर्वश्रेष्ठ गुण को जीवन में धारण करें। दूसरा, हम अतीत की पुरानी ऐसी घटनाओं को, विशेष वो घटनाएं जो कभी हमें जिनसे बहुत दुख मिला था, दुख का भारी अनुभव हुआ, क्योंकि कुछ विशेष प्रकार की स्मृतियाँ हमें योग में रहने नहीं देती, विकर्म और पाप के बोझे के अलावा भी। जैसे किसी ने हमारा अपमान किया हो तो वो हो सकता है, किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है, किसी प्रकार की असफलता हो सकती है, किसी प्रकार का असाध्य रोग हो सकता है, किसी प्रकार का कड़ा हिसाब किताब, अर्थात किसी संबंध से निरंतर दुख की प्राप्ति, धन की कोई बहुत बड़ी हानि, या कोई ऐसी घटना जिसने बहुत गहरा प्रभाव मन के ऊपर डाला हो। तो इस तरह से हम अपने लिए इंडिविजुअली हम चेक कर सकते हैं। तो जब तक हम इन स्मृतियों को साफ नहीं करते, मिटाते नहीं हैं, तब तक हमारी योग के लिए स्थिति तैयार नहीं होती है। वो स्थिति जो बाबा की हम बच्चों से आश है, हर एक बच्चे से बाबा की आश है। तो बाबा की आश को पूरा करना तो हमारा कर्तव्य है ना। तो हम समझें, बाबा कहते कि जब तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो ना, अलबेलेपन में आ जाते हो, तो तुम खुद पर रहम नहीं करते। तो इस पर भी कभी सोचना, ये भी चिंतन का विषय है कि बाबा कहते कि तुम अपने प्रति रहमदिल नहीं हो। तो जैसे संसार में अगर कोई हमारी इंसल्ट करे तो आत्मा कितनी व्याकुल हो जाती है, कितनी हैरान परेशान, खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, ये सब हम देखते हैं ना। लेकिन असल जो इंसल्ट है, जो अपमान है, वो है विकारों की परतंत्रता, विकारों के अधीन होना, विकारों के वशीभूत होना। इससे बड़ी कोई इंसल्ट है ही नहीं। तो हम क्यों अपने स्वाभिमान को, अपने स्वमान को क्यों नहीं जगाते हैं? अपमान और अभिमान अभी तक यही समाप्त नहीं किया है हमने। बाबा ने कहा बच्चे, स्वमान को धारण करो तो ये दोनों स्वतः ही चले जाएंगे।
क्योंकि स्वमान का शरीर से संबंध है ही नहीं। स्वमान का संबंध आत्मा से है, आत्माभिमानी स्थिति से है। तो आज हम क्या करेंगे, अतीत की वो सभी घटनाएं जो आपको लगता है कि जिनका आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जो नेगेटिव है, जो बुरी है, जिनको बुरी यादें कहते हैं, तो जिस समय आप किसी तकलीफ़ से गुज़रे, कोई चोट आपको लगी, तो उन बातों को आपको स्मृति से मिटाना है। दूसरा, कुछ अच्छी यादें भी होती हैं, लेकिन यहाँ अच्छे से कहने का अभिप्राय है कि मोह, जैसे किसी के साथ हमारा मोह है, लगाव है, मित्रता है, तो फिर उन्हीं के बारे में हम सोचते रहते हैं। और मोह में तो विशेष ये होता है कि जिस आत्मा से मोह होता है तो उसी के बारे में हम अधिकतर जो चिंतन करते हैं उसी के बारे में करते रहते हैं। तो ये तो नुकसान है, बहुत नुकसान है, क्या प्राप्ति है। तो इस प्रकार से हमें चेक करना है कि हमारे मन रूपी स्लेट साफ क्यों नहीं है, स्वच्छ क्यों नहीं है, आखिर ये कब स्वच्छ होगी और कब ये बाप के काम में लगेगी। तो ये हमें आज ध्यान देना है। बाबा तो समझाते ही हैं कि बच्चे, अगर तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं भी हो ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत कुछ मिटाना पड़ता है। जैसे मनुष्यकृत गीता, वेद, शास्त्र, बाबा कहते मुरली में कि जो ये सब पढ़े हुए हैं उनको फिर सब मिटाना पड़ता है, क्योंकि बहुत मतें हैं। भक्ति में तो सिद्ध होता है ना, जो भी चीज़ें हमने लिखी करी कि बुद्धि ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है कि वो बिल्कुल ही अविवेक वाली बातें जो होती हैं ना, वो है। तो हमें क्या करना है, अपनी मन रूपी स्लेट को साफ करना है। अगर आपको लगता है कि किसी आत्मा के साथ आपका कोई विशेष कार्मिक अकाउंट है, निरंतर दुख की प्राप्ति होती है, संबंध में अशांति रहती है, तो आप उनको निरंतर स्वमान से देखें। सबको ही स्वमान से देखना है, लेकिन उनको विशेष आप श्रेष्ठ स्वमान से देखें। परमात्मा से शक्ति लेकर उनको दें। विशेष अभ्यास करें, ये बिना अभ्यास के ठीक नहीं होगा। आप सोचें कि ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी और ये ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं। मुक्त करिए इन बंधनों से, खुद को स्वतंत्र करिए, आज़ाद करिए, तो आप उस आत्मा को विशेष वाइब्रेशन सकाश दीजिए। अगर बहुत ही आपका बुरा हिसाब किताब है तो ये अभ्यास आप अमृत वेला कीजिए, जब वो आत्मा सो रही हो, तो अच्छा प्रभाव होता है। और अतीत की भी जो ऐसी आपकी घटनाएं हैं जो अनफेवरेबल है, तो उसमें भी आपको ये विधि अपने अपने हिसाब से यूज़ करनी है। जैसे जैन धर्म में भी होता है ना क्षमा याचना, तो ये क्षमा याचना एक बहुत सुंदर विधि है, ये हम सबको करनी चाहिए। क्योंकि 63 जन्म हम अपने पूरे करके आए हैं, तो हमको स्मृति नहीं है कि हमारे किसी भी कर्म से, संकल्प, बोल, कर्म से पता नहीं कितनी आत्माओं को दुख हुआ होगा। क्योंकि विकर्म बनते हैं ना, विकर्म तो हमने किए हैं, हमारे कर्म इम्परफेक्ट रहे हैं, तो इसलिए हमें क्षमा याचना भी सूक्ष्म में करनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी विधि है। तो हम ये ध्यान दें कि हमें अपने मन की स्लेट को साफ रखना है। फिर इच्छाएं भी हमें बांधती हैं, और पुरानी जो भी बातें हैं, जो वेदों की, शास्त्रों की, तो उन सब की तो हमको आवश्यकता है ही नहीं है, क्योंकि अब तो स्वयं सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। उनका ज्ञान सागर ने हमें इतना अखुट ज्ञान का खजाना दिया है, तो अब तो सब स्पष्ट है। तो उसी के साथ हमको चलना है, और जो मान्यताएं हमने अपने जीवन में क्रिएट की थी उनको भी हमें समाप्त करना है। वो बहुत छोटी से छोटी भी हो सकती है, लेकिन आपको पता नहीं पड़ता है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। बहुत फोर्सफुली वो आपके लिए बाधा बनती है, रुकावट बनती है, और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते।
तो इसीलिए जैसे बहुत छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत कॉन्सेप्ट्स बनाकर चलते हैं, तो वो एक सरल चित्त उसको नहीं कहेंगे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे हम एक पूर्वाग्रह कहते हैं ना, प्रिजुडाइज क्रिएट करते हैं अपने मन में कि एक विशेष प्रकार की कम्युनिटी की आत्मा ऐसी ही होती है, आर्मी वाले तो ऐसे ही होते हैं। तो ये मैक्सिमम केसेस में सही हो भी सकता है, लेकिन सभी होते हैं। जब हम ऐसे खुद को संकुचित करते हैं तो फिर हम पहले से ही किसी से मिलते हैं तो पहले से यही सोच के चलते हैं कि ये तो आर्मी वाले हैं, ऐसे ही होंगे। या कि एक बिलीफ सिस्टम हम क्रिएट करते हैं कि संसार में जितने भी ऊंच पद पर अधिकारी हैं वो सारे अहंकारी ही होते हैं। तो ये जो क्रिएट हमने करा, ये अज्ञान से क्रिएट किया ना, तो ये हमारे चित्त को सरल नहीं रहने देता। अब जब हम ज्ञान में आए और हमें नया जीवन मिला, तो बाबा ने सिंपल किया, आत्मा है, श्रेष्ठात्मा है, परम पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, देव आत्मा है, मेरा अपना भाई है। तो बाबा ने सरल किया ना। तो इस तरह से हमें, ये तो बहुत साधारण सा एग्जाम्पल था, हम बहुत जटिल से जटिल मान्यताएं बनाकर रखते हैं, लेकिन ये बहुत फोर्सफुली काम करती हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। तो हमको समझना है कि सब कुछ करते भी हम सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और सारी धारणाओं में हम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। उसके बावजूद भी जैसे परमात्मा बाप चाहते हैं वैसे अगर हमारी स्थिति नहीं बन रही है, तो इसके पीछे स्व की कमज़ोरियाँ ही हैं। तो उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम संकल्प चलाते हैं कि इनकी तो शक्ल से ही पता पड़ता है कि ये तो ज्ञान सुनेंगे ही नहीं, या ये तो ज्ञान में चलेंगे ही नहीं, तो इनको हम क्या कहें। तो परमात्मा ने स्पष्ट मुरली में कहा कि बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है सबको संदेश देना। तो वो आए नहीं आए उनका भाग्य है, तुम्हारा जमा हो जाएगा। तो जब स्पष्ट बाप कहते हैं तो उस बात के बाहर संकल्प चलाना, ये है मनमत, यानी पुराने स्वभाव संस्कारों के वश होकर जब हम संकल्प चलाते हैं ना, तो वो मनमत है। तो जहाँ मनमत है वहाँ पूर्ण सफलता नहीं है, वहाँ मेहनत है। और जहाँ श्रीमत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है और कोई भी मेहनत नहीं है, क्योंकि स्वयं बाप फिर उस बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो हमें ये ध्यान देना, इसकी हमें बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी पड़ेगी, तभी हम इस बात को समझ सकते हैं, सरल चित्त बन सकते हैं, कोरी स्लेट बन सकते हैं। जैसे इंटरपर्सनल बिहेवियर में हम देखते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं उन आत्माओं से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो इस कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे के प्रभाव में आने लगते हैं, हम उनके विचारों को स्वीकार करते हैं, अपने विचार उनको शेयर करते हैं, वो ठीक है। लेकिन ईश्वरीय जीवन में ये सब करते सर्वोपरि क्या है, ये स्मृति सदा रहे, बुद्धि में सदा इमर्ज रहे कि हमारे और दूसरों की सोच से ऊपर है मुरली। मुरली ही हमारी सोच है, मुरली ही हमारा मानसिक नज़रिया है, हमारा एटीट्यूड है, मुरली ही हमारी आँख है, जिस आँख से हमें दुनिया की हर बात को, दुनिया की हर आत्मा को, हर घटना को देखना है, समझना है, अपनी प्रतिक्रिया को भी तय करना है, अपना सुधार करना है। तो ये हम भूल जाते हैं क्योंकि हम मन मत को बीच में ले आते हैं। तो ऐसी सूक्ष्म रीति हमें देखना है, चेक करना है। तो श्रीमत का पूर्ण पालन करेंगे तो सफलता गले का हार है। ओम शांति।